अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और ईद 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 आई और आकर चली भी गई। लेकिन मेरी ईद का व्लॉग हो गया है बहुत बहुत ज़्यादा लेट। तो माज़रत के साथ, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि पूरा एक हफ़्ता मेरे ग्लासेस नहीं हुए थे, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी थी। तो बहुत लेट हो गई थी इस दफ़ा। तो ईद का दूसरा दिन था और मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी ईद मिलने के लिए। तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना दोनों मिलकर जाते हैं अपनी नानों में के घर में ईद मिलने के लिए। तो हम दोनों बहनें मिलकर आई थी नानों में के घर ईद मिलने के लिए। तो मेरी ममानी मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाती हैं, ब्राइडल मेहंदी, अरबी मेहंदी, हर तरह की मेहंदी लगा लेती हैं ना, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन डालती हैं। तो मेहंदी उनके पास ही पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा चलो आ जाओ दोनों बहनों को मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो हम तो आगे तैयार बैठी हुई थी, तो हमने कहा चलें अच्छी सी लगाएं हम दोनों को मेहंदी। तो यहाँ पर ड्रेस मैंने वही पहना हुआ है जो मैंने रेडीमेड लिया था और आप लोगों के साथ मैंने वीडियो में शेयर भी किया था। और यहाँ पर मेहंदी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, हम दोनों बहनों ने लगवाई थी, एक जैसी मेहंदी थी। और ये चेक करें दोनों के हाथ, और ये मेरी सिस्टर के हाथ हैं, और इस साइड पे मोटे मोटे आपको मेरे हाथ नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे ग्लासेस जो मिस हुआ था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था। और ये देखें, तो ये थे जी कुर्बानी के 4 अदद बकरे। इसमें से एक हमारा था, एक आप ही लोगों का था और 2 आप ही के देवर के थे। तो चारों बकरे एक साथ ही एक ही घर में, यहाँ पर आप ही के घर में ही कट हुए थे, इधर ही कुर्बानी हुई थी। तो फिर उसके बाद अपना-अपना हिस्सा हम लोग ले गए थे अपने-अपने घरों में। तो यहाँ पर सबकी फ़रमाइश पे आज मैं बना रही थी जी हलीम, क्योंकि सबको मेरे हाथ की हलीम बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मँगवा ली थी गंदम। आप ही के घर से मैंने गंदम मँगवाई थी, क्योंकि उनके घर में होती है। तो मैंने उनसे कहा था गंदम भेजोगी तो मैं आपके लिए हलीम बना के भेजूँगी। तो वहाँ से मैंने मँगवा ली थी गंदम। तो उन्होंने तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा भेज दी थी, लेकिन मैंने ना जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने बीच में डाल दी। और हलीम क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और मैं ही बनाती हूँ हमेशा की तरह। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ना मैंने क्या किया है कि गंदम ली है, ये छोटी प्याली आपको नज़र आ रही होगी। एक प्याली मैंने गंदम ली है, तो बाकी मैंने 4 दालें ली हैं, मूँग, मसूर, माश की दाल और चने की दाल। ये तकरीबन हाफ़-हाफ़ प्याली ली हैं और इनको मैंने भिगो कर ना दोनों को रात भर के लिए रख दिया था। अभी रात का टाइम था, तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। तो दालें वग़ैरह भिगो कर जब मैं ऊपर आई तो ऊपर देखा टेरेस पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। खैर बारिश पूरी रात होती रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी और हम सब लोगों ने शुक्र अदा किया है अल्लाह का कि अल्लाह ने बारिश दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हबस हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और बारिश होने की वजह से ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था, रात को भी काफ़ी ठंड रही थी। तो अभी सुबह के 10 बज रहे थे और दालें वगैरह मैंने रात को ही गंदम में भिगो के रख दी थी। और मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि दालों के साथ-साथ ना मैंने हाफ़ कप चावल भी लिए थे, वो भी मैंने बीच में भिगो के रख दिए थे। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने ना पानी डालकर और नमक डालकर इसको प्रेशर कुकर के अंदर ही बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पर ना भाभी ने भी मेहंदी लगाई थी अपने हाथों पे, बहुत ही ज़बरदस्ती मेहंदी लगाती हैं भाभी भी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी बारीक सी मेहंदी लगाई है इन्होंने। और लड़कियों के यही शौक होते हैं, मेहंदी लगाना, नेल पॉलिश लगाना, इन कामों में तो हम सबसे आगे आगे रहती हैं। तो यहाँ पर मेहंदी लगा चुकी थी, तो साथ-साथ मेरी हलीम भी बन रही थी। और ये चेक करें आप, कितनी प्यारी और कितनी सफाई से लगाई इन्होंने। तो ख़ैर दालें मैंने कुकर के अंदर रखी थी और अब मैंने इसको क्या किया है कि फ्लेम ऑफ कर दिया था। और ये दूसरे वाले पॉट के अंदर डालकर ना मैंने दालें रख दी थी, क्योंकि अब इसमें से पानी थोड़ा-सा ड्राई करना था मैंने। और कुकर के अंदर मैंने कहा जब तक पानी दालों के अंदर से ड्राई हो जाता है, जब तक मैं क्या करती हूँ कि हलीम का जो कोरमा है ना वो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 2 प्याज ले लिए थे और इनको बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया था, क्योंकि हलीम के ऊपर जो प्याज होते हैं ना ब्राउन, उसका अलग ही मज़ा आता है। तो प्याज ब्राउन करके ना मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि हलीम के ऊपर डाल के खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इकट्ठी बना लिया था। तो ये बीच में डाला है, इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया था। और अब मैं ये इसके अंदर बीफ शामिल कर दूँगी। बीफ की ना मैंने इस तरह से बोनलेस लिया है और इस तरह से बड़ी बड़ी बोटी बनवा ली थी। तो यहाँ पर जो गोश्त था ना वो तकरीबन 1 किलो से थोड़ा-सा कम था।
तो बस गोश्त को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया था और दालों का पानी भी जो ड्राई हो चुका था और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था दाल वाला। तो यहाँ पर मैं बना रही थी नेशनल की हलीम ना, इसकी हलीम बहुत मज़े की बनती है। तो ये मैंने तकरीबन पैकेट इसमें डाल दिया था, आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला था, थोड़ा-सा बचा लिया था। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से मसाला भून कर और इसके बाद मैंने पानी डाल दिया था बीच में। तो बस गोश्त भी गल गया था और दालें भी अच्छी तरह से गल चुकी थी, तो दोनों को मैंने इकट्ठा ही डालकर मिक्स किया था और हैंड ब्लेंडर से मैंने ना उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। तो बीच में से मैंने चाट मसाला डाला है और काली मिर्चें पिसी हुई 1-1 चम्मच डाल दी थी, ठीक है? अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद जितना आप इसको हल्की आँच पे रख के बनाएँगे ना हलीम को, उतना ही मज़ेदार सी बनती है। तो बस हलीम हमारी बनकर तैयार हो गई थी, साथ ही मैंने पुदीना थोड़ा-सा काट के डाल दिया था और अब इसका तड़का तैयार कर रही हूँ, तो तड़का बनाते वक़्त ना मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें कट करके डाली हैं, अदरक डाली है और इसके अलावा हल्दी और जो प्याज़ ब्राउन किए थे ना, वो भी मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और आधे घंटे के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और क्योंकि जितना स्लो फ्लेम पर आप हलीम को बनाएँगे ना, उतना ही मज़ेदार सी बनेगी और रेशेदार बनकर तैयार होगी। तो हलीम मेरी यहाँ पर बहुत ही मज़े की बनी थी और साथ में मैंने ये मिर्चें भी कट कर दी थी, अदरक भी, धनिया भी और प्याज़ ब्राउन भी। कुछ मैंने हलीम के अंदर डाल दिए थे और कुछ मैंने अलग से निकाल दिए थे कि जिसको डालनी होगी, वो अपनी प्लेट में खुद डाल के खा लेगा। तो हलीम बनाते हुए मुझे तकरीबन साढ़े 3 घंटे लग गए थे क्योंकि आपको पता है हलीम बनाते में बहुत टाइम लगता है और भाभी ने भी मेरी बहुत हेल्प करवाई थी हलीम बनाने के लिए। फिर डिब्बा भर के मैंने आप ही के घर भी भिजवाई थी हलीम जो कि उनको भी बहुत पसंद आई थी और मेरे बहनोई ने भी बड़ी तारीफ़ की थी, बहुत मज़े की बनी थी और घर में भी सबने बहुत मज़े की खाई थी। आप यकीन जाने जैसे देग की हलीम होती है ना बिल्कुल वही ज़ायक़ा था। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।